अस्सलामुअलैकुम। तो क्या हाल चाल है? ठीक है आप सब लोग? आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज की ये वीडियो बहुत अहम वीडियो है। एक वाक़या जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, मेरे लिए तो अच्छा नहीं है, लेकिन शायद आप सुनेंगे तो आपको भी इसमें से सबक हासिल होगा। तो वाक़या कुछ यूँ है, बहुत लंबी स्टोरी है, लेकिन इसको किस्सा ही मुख्तसर करके आपके सामने रखूँगा। आपको पता है कि मैं पीडीओ में काम कर रहा था पिछले दिनों, डेली की रूटीन डाल रहा था मैं अपने चैनल पे। तो काम ख़त्म हुआ, वहाँ से छुट्टी हुई तो मैं सलाला में आ गया अपने रूम में। यहाँ पर आया तो मेरी कोशिश ये थी कि सलाला में सिटी में ही कोई काम मिल जाए। यहाँ अपने गाँव वाले और दोस्त लोग बहुत हैं, यह तो दिल लगा रहेगा। तो यहाँ आया तो एक दोस्त के वसीले से मुझे एक अरबी मिला जिसकी गाड़ी मैंने चलानी थी, और वो गाड़ी की वीडियो मैंने अपलोड की हुई हैं, लेकिन आपको साथ में दिखा देता हूँ। ये वो गाड़ी है कि जो मुझे चलाने के लिए मिली। उस अरबी के साथ मेरी जनाब 300 रियाल फ़ाइनल हो गया उसके साथ, कि हर महीने वो 300 रियाल मुझे सैलरी देगा। उसकी गाड़ी लेकर मैं जब साइड में गया, वहाँ उसके कुछ कंटेनर आने थे खाली करने के लिए। कंटेनर आए, 6-7 कंटेनर थे साथ, मैंने उन्हें खाली किया। खाली करने के दौरान उसके टायर में से जो है वो ब्रेक ऑयल निकला, और ब्रेक उसकी लगनी जो है बंद हो गई, और बूम उसका पहले से ही ऑलरेडी टूटा हुआ था, वो भी आप देख सकते हैं। तो वो 7 गाड़ियाँ खाली करने के बाद बहुत मुश्किल से खाली की, क्योंकि ब्रेक नहीं लग रही थी। लेकिन उसको मैंने बताया कि ये कंप्लेन है इसमें, तो उसने बोला आप वर्कशॉप में ले जाओ और वहाँ से जाके इसका काम करवा लो। किस्सा मुख्तसर, मैं जनाब वहाँ से गाड़ी लेकर वर्कशॉप में गया। वर्कशॉप में 10 दिन का काम था जो मैकेनिक ने बताया। वहाँ गाड़ी काम के लिए खड़ी कर दी। फिर मैं इसको फ़ोन करने लग पड़ा। एक दिन फ़ोन किया, 2 दिन फ़ोन किया, नहीं उठा रहा। 3 दिन फ़ोन किया, नहीं उठा रहा। 5 दिन तक फ़ोन नहीं उठाया उमानी ने। फिर जब 7वें दिन फ़ोन उठाया तो मैंने उसे बोला कि अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है तो मुझे जवाब दे दो, मेरे पास दूसरे काम है, मैं वहाँ चला जाऊँगा। मेरे जो दिन मैंने काम किया है उसके पैसे दे दो मुझे। तो कहने लगा नहीं नहीं, आप काम करवाओ गाड़ी का तो मैं आपको सैलरी दे दूँगा, मुझे आपकी ज़रूरत है, आप कहीं पर मत जाओ। मैंने बोला फिर मैं 1 तारीख को अपनी सैलरी लूँगा। तो वो बोला ठीक है। किस्सा मुख्तसर जनाब, मैंने वहाँ गाड़ी खड़ी की काम करवाने के लिए। जो बूम ये वाला जिसने खोलना था मैकेनिक ने, उसके साथ मेरा तय हुआ 300 रियाल। और जिसने वेल्डिंग करना था, जो ये आप देख रहे हैं, उसके साथ मेरा तय हुआ 200 रियाल। मैंने उमानी को बोला कि इसका 500 रियाल वो बोल रहे हैं। इसने बोला कि मुश्किल नहीं, आप काम स्टार्ट करवाओ, मैं पैसे दे दूँगा, आप उसको दे देना। कुछ पैसे ये स्टार्टिंग में दे गया। फिर वो पाकिस्तानी थे दोनों, मैंने उनके साथ बहुत बहस मुबाहिसा किया। और मैं उसका जो 500 रियाल था, जो 300 जिसने बोला खोलने के लिए मैकेनिक ने, उसको मैं 240 रियाल तक लेके आया। और जो 200 रियाल वेल्डिंग का जिसने मांगा, उसे मैं 130 रियाल में लेके आया। 70 रियाल उसमें से कम किए, 60 रियाल इसमें से। तो खैर उसके इतने पैसे मैंने बचाए। फिर उसको फ़ोन करते 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 डिले होते होते, कभी फ़ोन नहीं उठा रहा, कभी यमन गया हुआ है, कभी काम में बिज़ी है, कभी उसको फुर्सत नहीं, करते करते जो है जनाब 1 महीना कंप्लीट हुआ। 1 तारीख आ गई, मैंने उसको सैलरी के लिए बोला। उसने कहा कि अभी पैसे नहीं हैं मेरे पास, बाद में दूंगा। गाड़ी भी वहाँ खड़ी है, वेल्डिंग के पैसे दे दिए मैकेनिक के, बाकी मैकेनिक मुझे फ़ोन कर रहा है। तो ऐसे करते करते जनाब 1.5 महीना गुजर गया। 1.5 महीने के बाद मैंने उसे फ़ोन किया, भाई मैं काम दूसरा देख रहा हूँ, आप मेरा जो हक बनता है वो मुझे दे दो। पहले उसने बोला मैं 150 रियाल तक दूंगा। मैंने बोला मुश्किल नहीं, दे दो। फिर उसने बोला मैं तुम्हें 2-3 दिन बाद जब फ़ोन उठाया तो फिर बोला मैं तुम्हें 100 रियाल दूंगा। मैंने बोला मुश्किल नहीं, आप दो, मैं गाड़ी चलाऊंगा। किस्सा मुख्तसर जनाब, मेरा ये प्लान था कि ये जब मैकेनिक के पैसे भेजेगा, 200 रियाल इसका बाकी है, 40 रियाल उसको ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो मैं इसको बोलूँगा भाई मैं दूसरी साइड पे काम के लिए जा रहा हूँ, आप अपना ऑपरेटर देख लो। लेकिन उसने क्या किया, वो सीधा डायरेक्ट मैकेनिक के पास गया, उसे पैसे पे कर दिए उसके, और मुझे फ़ोन किया कि मैंने पैसे दे दिए हैं, यहाँ पर आओ और गाड़ी की सर्विस वगैरह करवा के साइड पे लेके जाओ। मैंने उसे बोला भाई 1 महीना 20 दिन हो गए हैं, तो मुझे दिया भी कुछ नहीं, मैं ऐसे ही गाड़ी घुमाता फिरूं, मेरी सैलरी तो, मेरा हिसाब तो करो। उसने बोला मेरे पास पैसे ही नहीं है। फिर मैंने 2-3 दिन तक उसे फ़ोन करता रहा। पहले तो उठा नहीं रहा था, जब उठाया
तो उसने बोला भाई मैं अपना दूसरा ऑपरेटर ढूंढ रहा हूँ, आप अपना काम देख लो, मुझे आप नहीं चाहिए। أنا ما يريد خلاص في جوب ثاني زي तो मैंने उसे बोला मेरा हक, तो वो बोला 30 रियाल तुम्हारे बनते हैं, वो तुम्हें दूंगा मैं। मैंने बोला भाई एक महीना 20 दिन के सिर्फ 30 रियाल। तो सर मैंने भाई अपने बड़े भाई वकास को फ़ोन किया, मैंने बोला उमानी ऐसा ऐसा बोल रहा है। तो उन्होंने कहा कि उसे बुलाओ यहाँ पर, और उसे क्यों, वो आने वाला कभी भी नहीं था मेरे पास, लेकिन उसका गाड़ी की चाबी और मलकिया मेरे पास था। ये आप व्हाट्सअप में देख रहे हैं, मैंने उसे पिक्चर सेंड की कि ये चाबी मलकिया आपका मेरे पास है, आकर ले जाओ और मैंने आपसे थोड़ी सी बात करनी है। जब मैंने उसे यहाँ पे बुलाया, मैंने चाबी मलकिया उसके पास रखा, मैंने कहा मेरा हक दे दो और ये अपना चाबी मलकिया ले लो। कहने लगा आपने तो काम ही नहीं किया। मैंने बोला आपको, मैंने जब 5 दिन आपने फ़ोन नहीं उठाया तो मैंने बोला था कि अगर आपको मेरी ज़रूरत नहीं तो मेरे पास काम है, मुझे बताओ, मैं वहाँ चला जाता हूँ। आपकी वजह से 1.5 महीना काम डिले होता रहा। तो वो उसने आगे से बोला कि मैं फ्री बैठा हुआ हूँ। तो फिर मैंने उसे बोला कि मैं क्या आपके लिए फ्री बैठा हुआ हूँ, आपकी वजह से लेट हुआ हूँ तो आप ज़िम्मेदार हो, मेरा हिसाब करो और मेरी सैलरी दे दो। लेकिन जनाब बहुत बहस मुबाहिसा करने के बाद मैंने उसे यही बोला जैसा भाई ने कहा था कि ये आपका चाबी मलकिया है, मेरा हक यहाँ पर दोगे तो आपके लिए अच्छा है, यहाँ पर नहीं दोगे तो ऊपर जाके फिर आपको अल्लाह के सामने पेश होना पड़ेगा और मैं आपको फिर वहाँ पर पकड़ूँगा। तो उसने कहा कि मैं सिर्फ़ आपको 30 रियाल दूंगा, वो भी जब कंटेनर जो आपने उतारे हैं उनके पैसे आएंगे तो फिर। मैंने उसे चाबी मलकिया दिया, मैंने बोला भाई मुझे आपका एक पैसा भी नहीं चाहिए, 30 रियाल मुझे नहीं चाहिए, आप अपना चाबी मलकिया लेकर जाओ। लेकिन एक बात याद रखना, आप तो भूल जाओगे यहाँ से जाने के बाद, लेकिन अल्लाह ताला नहीं भूलेंगे, वहाँ पर जाओगे तो हिसाब देना पड़ेगा। और दूसरा मैंने उसे ये बोला कि अगर मैं चाहता तो मैं तुम्हारी गाड़ी के ऊपर से 150 से 200 रियाल खा सकता था हराम का, चोरी करके, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मुझे हराम का पैसा नहीं चाहिए। लेकिन मैंने वो गलत किया, मुझे वो पैसे रखने चाहिए थे, तुम जैसे बंदे का यही इलाज है। तो फिर थोड़ा सा वो चुप किया, लेकिन बाद में ये बोल के चला गया कि तुम्हें क्या लगता है तुम अकेले जन्नत में जाओगे, बाकी सब दोज़ख में जाएंगे। मैं बोला नहीं, वो तो अल्लाह को पता है, लेकिन हिसाब सबको, जिसका हक जिसने खाया होगा उसका हिसाब देना पड़ेगा। तो जनाब उसने चाबी मलकिया लिया और ये बात करके कि जन्नत में सिर्फ़ तुम अकेले जाओगे, वो चला गया। तो ऐसे ऐसे लोग भी जनाब दुनिया में हैं। 2 महीने मैं यहाँ पर बैठा रहा, बल्कि तीसरा ये महीना भी चला गया, लेकिन 3 महीने यहाँ पर ज़ाया हो गए। 2 उसकी वजह से, लोडल वाले की वजह से, और तीसरा भी उसी की वजह से, फिर नौकरी ढूंढते ढूंढते करते करते जो इतने दिन गुजर गए। तो जनाब 3 महीने हो गए यहाँ पर फ्री था और 1 पैसा भी उसने मुझे नहीं दिया। तो खैर अल्लाह ताला तो सब देख रहे हैं, तो जो किसी का भी हक खाएगा, एक धेला भी खाएगा, तो वहाँ तो फिर हिसाब देना पड़ेगा। तो खैर अल्लाह ताला जनाब इससे बेहतर रिज़्क़ अता करेंगे इंशाल्लाह, मुझे ये यकीन भी है और ईमान भी है। जो भी होता है वो बेहतरी के लिए होता है, और जो अल्लाह ताला ने अपने बंदे के लिए पसंद किया हुआ है वो बेशक उसमें उस बंदे की ही बेहतरी है। तो इसी के साथ जनाब मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। बहुत सारा प्यार होकर जनाब, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।